हाय गाइस, मैं प्रदीप आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी पर। आज आपके लिए NCERT क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक की लेसन नंबर 5, जैसा कि अभी पिछली वीडियो में मैंने देखा 1, 2, 3 और इससे जो पिछला वीडियो था पृथ्वी की गतियाँ, उसको हमने अच्छे से पढ़ा और इससे महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों को भी मैंने देखा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडलों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की जो प्रमुख परिमंडल हैं उनको हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण लेसन है और NCERT ही हम लोगों का बेस है कंपटीशन लेवल का, तो हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने लेसन की ओर और एक कहानी तथा एक थ्योरी के रूप में हम लोग समझेंगे। जिसके पास NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक होगी वो लोग देख सकते हैं कि ये NCERT की ही बुक है, आपको कोई गुमराह नहीं किया जा रहा। आप लोग इसको अच्छे से देखें और पढ़ें। हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में जान लेते हैं कि पहले समझ लेते हैं कि ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है लिथास। लिथास का मतलब होता है पत्थर और एटमॉस का अर्थ होता है बाष्प। इसे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। ये ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। अगर कहीं पूछ दिया जाए कि लिथास का अर्थ क्या होता है, तो लिथास का अर्थ होता है पत्थर। इसे हम लोग देख लेते हैं। शब्दों की उत्पत्ति जो है इस कथन को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। लिथास का अर्थ पत्थर और एटमॉस का अर्थ होता है बाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो इन शब्दों को हम लोग महत्वपूर्ण याद रखेंगे, जो कि ग्रीक भाषा की एक शब्दों की उत्पत्ति हुई है। लिथास यानी पत्थर, एटमॉस यानी बाष्प और ह्यूडर यानी जल और बायोस यानी जीवन। चलते हैं अपने पृथ्वी के प्रमुख जो परिमंडल हैं उस लेसन की ओर और हम लोग यहाँ से पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। पृथ्वी एक ऐसी सतह है जिसमें जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद हैं और हमें जीवन के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, जो कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का एक जो भाग ठोस भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं, उस भाग को हम लोग भूमंडल के नाम से जानते हैं। यानी जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे भूमंडल के नाम से जानते हैं। और गैस की जो परतें होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं, यानी जो पृथ्वी के चारों ओर से जो गैस की परतें घेरे हुए हैं उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य कई एक गैसें पाई जाती हैं। जो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग, यानी अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जो कि लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। इसे इसलिए हम नीला ग्रह भी कहते हैं, जिसे जल मंडल कहा जाता है। यानी जिस भाग पर जल पाया जाता है तो उसे हम जल मंडल कहते हैं। तो जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित होती हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। कहने का मतलब जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं या जहां पर स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे हम जीवमंडल कहते हैं।
तो सबसे पहले मैंने समझा भूमंडल। भूमंडल क्या होता है? जो कठोर भाग पृथ्वी का होता है, ठोस भाग होता है, उसे हम भूमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर से गैसों का हवा द्वारा जो घिरा हुआ भाग होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें पाई जाती हैं। और पृथ्वी का वह भाग जो जल से ढका हुआ है उसे हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भूमंडल के बारे में। तो भूमंडल क्या है? भूमंडल एक पृथ्वी का ठोस भाग है जो कि भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की सतह के दो मुख्य भाग होते हैं, यानी पृथ्वी की सतह को मुख्य दो भागों में बांटा गया है या बांट सकते हैं। जैसे बड़े जो स्थलीय भूभाग होते हैं उनको हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, और जो बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। जो बड़े जलाशय होते हैं उनको हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं, और जो स्थलीय भूभाग होते हैं उनको हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। विश्व के जो सभी महासागर हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम विश्व के मानचित्र को भी देखें, जैसा कि अभी हम आपको मानचित्र के माध्यम से इसे समझाएंगे, समुद्री जल का जो तल है सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही मापा जाता है, जिसे हम शून्य मानते हैं। यानी स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, और समुद्र का जो तल होता है वहाँ हम जो कोई भी मापन की शून्य उसको मानते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं। ध्यान से समझते हैं। ये हमारे जितने भी हैं ये महाद्वीप हैं। तो अपने भूभाग पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? वो 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप। यह जो हमारे हैं ये महाद्वीप हैं। और 5 महासागर पाए जाते हैं: आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ये है हमारे सबसे बड़े महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। और अगर महाद्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है। और भारत भी एक ऐसा देश है जो कि एक एशिया महाद्वीप में भी स्थित है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, और सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जहाँ से होकर के, जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। एशिया महाद्वीप से केवल एक रेखा गुजरती है, वो है हमारी कर्क रेखा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है यहाँ से कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्र तल से अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यह 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग, विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसमें मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर की सबसे गहरी जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी सबसे गहराई वाली जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है।
और विश्व का अगर सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं महाद्वीप की, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जैसा कि मैंने अभी मानचित्र के माध्यम से आपको बताया था, और यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। महाद्वीप जो हमारे हैं, जैसा कि 7 महाद्वीप जो क्रमशः हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप हमारे महाद्वीप 7 स्थित हैं। विश्व के मानचित्र को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि स्थल पर बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जो यह महाद्वीप जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, यानी कर्क रेखा, जैसे कि अभी मैंने मानचित्र के माध्यम से इसको भी आपको बताया कि जो कर्क रेखा है वो, या प्रश्न बने कि एशिया महाद्वीप से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में अगर हम बात करें तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत पाया जाता है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यानी एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यानी यूरोप और एशिया जो है, दोनों के भूभाग को अगर मिलाकर के बात करें तो उसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। यानी अगर बात की जाए कि यूरोप एशिया के किस दिशा में स्थित है, तो यह पश्चिम दिशा में स्थित है, जो कि आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। यानी जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक जो रेखा है काल्पनिक, उससे होकर के गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है और बाकी जो है एक साइड ही इस पर स्थल पाया जाता है। यह यूरोप की स्थिति है। मैंने यूरोप के बारे में बताया। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी एशिया के बारे में जान लिया, उसके बाद यूरोप के बारे में जाना। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ऐसा महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, एशिया के बाद हमारा दूसरे नंबर पर आता अफ्रीका महाद्वीप, और यह विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और विषुवत वृत्त जो है यहाँ 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से, यानी यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और 0 अक्षांश जो रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इसके मध्य भाग से होकर के गुजरती है। और अफ्रीका का वह बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, वृषभ तथा मकर तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जो सहारा का रेगिस्तान, यानी तथ्य निकलता है कि सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो हमारे अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें, जो कि नील नदी है, एक मिस्र से होकर के नील नदी गुजरती है, तो यह कहाँ पाई जाती है? यह हमारे अफ्रीका महाद्वीप से होकर के पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर के
गुजरती हैं। अब बात करते हैं उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसमें पनामा जल संधि पाई जाती है। यानी उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल स्थल संधि कहते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं इस मैप के अनुसार देखेंगे कि यह हमारा उत्तर अमेरिका है, यह दक्षिण अमेरिका है। इन दोनों के बीच के जो स्थल जो है वो स्थल संधि जो है, जो स्थल संधि है जो कि एक सकरा भाग है जो दोनों बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका की। जैसा कि इस भूभाग में ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यानी जो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर से दक्षिण जो फैली हुई है वो हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही देखने को मिलती है। और दूसरी, इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन महानदी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम लोग इसमें ग्राफ में देखते हैं कि जल संधि पानी का संकरा भाग होता है। तो जल संधि हम लोग किसे कहते हैं? जल संधि जो है पानी के संकरे भाग को कहते हैं जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे ये भाग है उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे श्रीलंका और भारत के बीच को जो अलग करते हैं उसे हम जल संधि के नाम से ही जानते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच एक दोनों भागों को अलग करते हैं, उसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतें पाई जाती हैं तथा यह जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसमें हमेशा बर्फ की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं। यहाँ मानव का निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। यानी जो शोध केंद्र हैं बहुत से देशों के, तो उन्होंने कहाँ स्थित किए हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित किए हैं। जैसे कि भारत के भी शोध संस्थान है जो कि एक मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाने जाते हैं जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। कौन कौन से शोध केंद्र हैं? एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाते हैं। अब अभी हमने पढ़ा महाद्वीप के बारे में जो कि समझ में आएगा। अगर बात की जाए सबसे बड़े महाद्वीप की बात तो वो एशिया महाद्वीप है जिससे होकर के एक रेखा गुजरती है जो कि वो है कर्क रेखा। उसके बाद हमारे दूसरा जो महाद्वीप आता है वो अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तीनों जो रेखाएं गुजरती हैं उसे हम वो कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली जो तीनों रेखाएं हैं कर्क, मकर और विषुवत। या प्रश्न बने कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें सारा मरुस्थल जो है गर्म सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका में ही पाया जाता है। सबसे छोटे अगर महाद्वीप की बात की जाए
तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसे हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए लास्ट अंटार्कटिका महाद्वीप, जहाँ मानव निवास नहीं करता है, वहाँ पर केवल अलग अलग देशों के शोध केंद्र हैं, जैसा कि भारत के मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री के नाम से हैं। अगर बात की जाए कि अमेजन नदी कहाँ पाई जाती है, तो वो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो भी एक दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप में ही पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जो है पृथ्वी पर जल पाया जाता है। इस पर 71% जल पाया जाता है, और 29% जो भाग है वो स्थल है। इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं इसको। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें तथा हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। पृथ्वी पर 71% जल और 29% भाग, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है, और एवं इतना अधिक खारा होता है। यानी इसका जो महासागरों का जल होता है वो इतना बहुत अधिक खारा होता है। देखिए, हमारे जो महाद्वीप हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि नंबर 1 एशिया महाद्वीप, नंबर 2 यूरोप महाद्वीप, 3 उत्तर अमेरिका महाद्वीप, 4 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, 5 अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, 6 और उसके बाद 7वां महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस प्रकार से हमारे 7 महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तीनों रेखाओं जिससे गुजरने वाली अफ्रीका महाद्वीप, यूराल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया को मिलाकर के दोनों को हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी सबसे बड़ी पाई जाती है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट। मानव के उपयोग में, यानी जो पानी है वो मानव के उपयोग में नहीं आता है महासागरों का, क्योंकि शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ की परतों एवं नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी जो मीठा जल है बहुत ही कम पाया जाता है। जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है उसे हम अलवणीय जल बोलते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि मीठा जल जो है बहुत ही कम पाया जाता है। हम लोग चलते हैं अब महासागर की ओर। महासागर देख लेते हैं। महासागर जो है वो जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जिसमें तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर जो हैं वो प्रमुख हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें तो यह विश्व में सबसे बड़ा महासागर है, जो कि 1/3 भाग पर फैला है। और पृथ्वी का जो सबसे बड़ा भाग है, जो गहरा सबसे बड़ा भाग है, वो प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलता है, जिसे हम मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। इसे हम प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की जो लगभग स्थिति है वो एक वृत्ताकार के रूप में है। अगर प्रशांत महासागर की अगर आकृति पूछी जाए या पूछा जाए कि प्रशांत महासागर कैसा है, तो वो एक वृत्ताकार के
रूप में देखने को मिलता है। और प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसे हम मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका उसके चारों ओर स्थित है। किसके? प्रशांत महासागर के। अब बात करते हैं नेक्स्ट अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर विश्व का एक दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसे यानी जो एस के आकार, यानी जो एक अंग्रेजी भाषा के एस के अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, यानी जैसे ये एस आकार का है तो इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे बड़ा व्यस्त महासागर है। इससे प्रश्न जो बनने वाले होंगे, पूछ दिया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का कौन सा हमारा महासागर है, तो वह एक अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर हमारा कौन सा होगा? अटलांटिक महासागर होगा। अगर इसके हम पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखें तो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। सबसे व्यस्त जो महासागर है व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो वह एक अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो एक दंतुरित तट रेखा के रूप में जानी जाती है। हम अब बात करते हैं नेक्स्ट हिंद महासागर की। जो हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, अर्थात हिंद महासागर जो है भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा? यानी ये त्रिभुजाकार का महासागर है जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं और यह भारत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। यानी उत्तर में हम देखें तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप, अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर हमारा अफ्रीका महाद्वीप और अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक महासागर एक ध्रुवीय वृत्त में स्थित होता है तथा यह एक उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, जो कि प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जोड़ता है, जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को मिलाकर के यूरेशिया नाम है। आर्कटिक महासागर एक उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह एक उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है, जो प्रशांत महासागर को एक सक्रिय भाग से जोड़ता है। उसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जोड़ते हैं, वह स्थान जो सक्रिय भाग को जोड़ता है। हमने अभी सभी अपने जो महासागर थे उन्हें अच्छे से पढ़ा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बताया। एक बार हम लोग जल्दी से एक क्रमशः समझ लेते हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर में पूछा जाने वाला प्रश्न, मेरियाना जो गर्त है सबसे गहरी गर्त है और सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। दूसरे महासागर की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर है, जो कि एक एस अक्षर के आकार में बना है, यानी फैला हुआ है, और जो कि इसकी जो तटरेखा है वो एक दंतुरित रूप में देखने को मिलती है। और अगर हम इसे व्यापार की दृष्टि से देखें तो सबसे व्यस्त महासागर है कौन सा? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर एक किसी देश के नाम पर पड़ा है जिसका नाम है भारत, और यह त्रिभुजाकार आकार में है हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया एवं पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगर ध्रुवीय वृत्त में जो स्थित महासागर है तो वह आर्कटिक महासागर है, जो कि प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले भाग से
जुड़ा हुआ है। जुड़ने वाला जो स्थान उसे हम बेरिंग जलसंधि के नाम से जानते हैं। उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। अब चलते हैं वायुमंडल की ओर। अभी तक हमने जलमंडल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस के एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल जो है यह एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण यानी पृथ्वी ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं तथा जीवन यापन करते हैं, जिससे हमें जीवन एक आसान हो जाता है। जो कि ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। यह वायुमंडल का कार्य है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके जो घटक होते हैं तापमान, उनके आधार पर 5 परतों में वायुमंडल को बांट सकते हैं, बांटा गया है। और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए यानी धरती नीचे से स्टार्ट करते हुए इस प्रकार से हम लोग चलते हैं, जो कि इन्हें 5 परतों में वायुमंडल की जो परतें हैं वो उन्हें 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और लास्ट में हमारा जो मंडल आता है वो बाह्य मंडल। इस प्रकार से हमारे कितने 5 मंडल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हम लोग वायुमंडल की जो परतें हैं क्रमशः देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्षोभमंडल है, दूसरा समताप मंडल है, तीसरा मध्यमंडल है और चौथा हमारा आयन मंडल है और 5वां बाह्य मंडल है। ये सबसे जो वायुमंडल की जो परतें हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं, जो कि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें वहीं तो ऑक्सीजन जो है वो 21% वायुमंडल में पाई जाती है। दूसरी गैसें जैसे होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन यानी आदि जो गैसें हैं वो उनकी लगभग 1% मात्रा देखने को मिलती है। हमें जीवन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वो एक ऑक्सीजन है, जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। जबकि नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। यानी नाइट्रोजन गैस का कार्य है प्राणियों की वृद्धि करना, तो ये नाइट्रोजन का काम होता है और सांस लेने का काम ऑक्सीजन गैस का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। यानी जो पृथ्वी होती है उसके द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा होती है उसे अवशोषित कर रहती है, जिससे पृथ्वी क्या है गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। हम लोग इसको समझे अच्छे से। और जो वायुमंडल में गैस जो सबसे ज़्यादा गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, दूसरे नंबर पर हमारी ऑक्सीजन गैस है। हम बात करते हैं अब ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। यानी जो वायुमंडल का घनत्व है उसमें भिन्नता अंतर देखने को मिलता है ऊंचाई के साथ। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तब यह जो घनत्व होता है समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। क्या है? समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर चलते हैं, तो यह तेजी से घटने लगता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में भी कठिनाई होती है।
ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है। यानी जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो घनत्व है उसमें कमी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि तापमान भी इसमें क्या है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम सबसे अधिक महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब एवं निम्न दाब की ओर बहती है। जो गतिशील पवन होती हैं वो भी एक वायुमंडल के ही अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं जीवमंडल की। जीवमंडल जो है, जिसमें स्थल, जल तथा वायु के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, लेकिन यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ उपलब्ध रहती हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा क्या है कि अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो कुछ साल पहले सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था तथा झील तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रहता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी जो पदार्थ वायुमंडल को प्रदूषित करता है, से कार्बन डाइऑक्साइड या वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब अधिक होती है तो क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के जो प्राकृतिक संतुलन होते हैं वो बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग एवं आवश्यकता होती है। यह हमारा लेसन आज यहीं समाप्त हुआ। पृथ्वी जो परमंडल थे, अब हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि जो हवाई जहाज़ वगैरह जो हैं वो किस क्षेत्र में उड़ते हैं, तो वो एक समताप मंडल में उड़ते हुए हैं। जो बादल आदल की जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट करते हैं हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। एशिया एवं यूरोप कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो वो यूराल करती है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जोड़ा गया है, तो वो एक जल संधि के द्वारा जोड़ा गया है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो नाइट्रोजन गैस का है। पृथ्वी की कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, तो वह जो बना है पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस का बना है, तो वो बना है हमारा वायुमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप स्थित है वो हमारा कौन सा रहेगा। सबसे बड़ा जो महाद्वीप हमारा है
वो एशिया महाद्वीप स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, तो वो एक मेरियाना गर्त के नाम से हम इसे जानते हैं। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, वो है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, कौन सा? ऑक्सीजन। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के एक साथ कहा जाता है, तो वो यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि एक माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। हमारा आज का वीडियो यहीं अंत हुआ। हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ऐसी कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें। आपको महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।